अंकित जैन फ्रॉम पल्स करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लास्ट तक बहुत अच्छी तरह से देखिए। इस वीडियो में मैं आपको अब सिलेबस आपका क्या क्या रह चुका है और क्या क्या आपको स्टडी करना है, क्या क्या आपका डिलीट हो चुका है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, आप लास्ट तक बने रहिएगा, मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको समझाऊंगा। अब 2023 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे, हमें अब टाइम को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर इस वीडियो की ओर ध्यान दें। देखो बच्चों, और एक बात और, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हम लोग जैसी जैसी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहे, जैसे जैसे हम नए नए वीडियो हम लोग बनाते जाएं, वो सब आपको मिलते रहे। तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टॉपिक में हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्राइंगल इनइक्वलिटी, इस टॉपिक के क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके जनवरी 2023 में 21 और अप्रैल में 19 क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए कितना वेटेज है, और एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो पेपर में आना ही है, 2 क्वेश्चंस भी हमें पेपर में मिल सकते हैं इस टॉपिक से। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और कंसिस्टेंसी चेक करना, और ये 2 और 3 वेरिएबल के क्वेश्चंस, मतलब क्रैमर रूल और मैट्रिक्स मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके डिलीट हो चुके हैं। अब इस तरह से क्वेश्चंस आपके पेपर में ये नहीं आएंगे। और ये इस साल 2023 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कितने आए हैं वो आपके सामने है। नेक्स्ट, ये मैथमेटिकल इंडक्शन पूरा टॉपिक डिलीट हो चुका है बच्चों। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम में प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे बच्चों। और नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए कितना वेटेज है इस टॉपिक का, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर पेपर में आप कम से कम 2 क्वेश्चन मान के चलिए जरूर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। इस टॉपिक में बड़ा बेनिफिट मिला है बच्चों को। इस टॉपिक में अब आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के ही क्वेश्चन करने हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन पूरी तरह से डिलीट है, और स्पेशल सीरीज जिसमें बच्चों को टाइम भी काफी कंज्यूम होता था, कुछ बच्चों को बहुत टिपिकल भी लगता था, वो स्पेशल सीरीज भी डिलीट हो चुकी है बच्चों। ओनली एपी और जीपी आपको पढ़ना है, ये सारा पोर्शन आपका डिलीट है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए, ये भी बाइनोमियल की तरह उतना ही वेटेज वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड सेट्स एंड रिलेशन। ये इस टॉपिक में कुछ भी डिलीट नहीं है बच्चों। रिलेशन का आप देखेंगे 23 के जनवरी के पेपर में, हर पेपर में क्वेश्चन है रिलेशन का। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप ये रिलेशंस अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए। एनसीईआरटी सफिशिएंट इन रिलेशन के लिए आप अच्छी तरह प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को 2023 में जो क्वेश्चन आए हैं रिलेशन पर बेस्ड, वो अच्छी तरह से क्लियर कीजिए, जिससे ये आप लोग आसानी से इस टॉपिक में क्वेश्चन इजीली कर सके आप लोग। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है अपना लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखिए बच्चों, इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी इंक्लूड है, और आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें डिलीट है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए कितने सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। नेक्स्ट, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल। ओनली इसमें लिमिट ऑफ सम मेथड के क्वेश्चन डिलीट है बच्चों, आप उन्हें छोड़ देंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों आप लोग होमोजेनियस मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टॉपिक को अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कीजिए। हालांकि इसके क्वेश्चंस कुछ लेंदी रह जाते हैं, बट क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं। ओनली एनसीईआरटी सफिशिएंट है इस टॉपिक के लिए।
आप एनसीईआरटी ही ढंग से कर ले तो इस टॉपिक में आने वाले क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यहां भी शो किया गया है, तो इसी की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन में आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें डिलीट हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी आइडेंटिटीज है, पर अब क्वेश्चंस आइडेंटिटीज पर बेस्ड नहीं आएंगे, डोमेन रेंज पर आएंगे। मैंने कुछ वीडियोस में, इससे पहले की वीडियोस में, एक वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कराए थे। उस तरह के क्वेश्चंस आपको इस बार एग्जाम्स में मिलेंगे, क्योंकि अब केवल डोमेन रेंज वाली चीजें ही या प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, यही चीजें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अब बचा है बच्चों। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल कंप्लीट डिलीट। नेक्स्ट, सर्कल एंड कॉनिक सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने 4-5 वीडियोस कॉनिक सेक्शन के बनाए हैं, आप उन्हें स्टडी करके आराम से समझ सकते हैं कि अब क्या थ्योरी में बचा है और किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, वो सब मैंने वीडियोस में समझाए हैं। फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीटेड पोर्शन और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, काफ़ी वेटेज है, इसीलिए आप एक इस टॉपिक को और में आप अपनी कमांड बनाइए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 3D, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 3D एंड वेक्टर। मेरे हिसाब से एक पेपर में 4 क्वेश्चन जरूर मिलने चाहिए आपको, इससे 3 से 4 क्वेश्चन, और किस्मत बच्चों की ज्यादा भी मिल जाए। और 3D में बच्चों आप 100% मान के चलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन जरूर आएगा, ऐसे मान के चलिए आप। तो अच्छी तरह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन, और परपेंडिकुलर की लेंथ और इमेज कैसे कैलकुलेट करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो लाइनों स्क्यू लाइंस के बीच में जो है उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन की इक्वेशन, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। इसमें स्फीयर और प्लेन कंप्लीटली डिलीट हो चुका है बच्चों। ये 3D का के बारे में मैंने आपको समझाया। वेक्टर में स्केलर एंड ट्रिपल प्रोडक्ट ये डिलीट हो चुका है आपका। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में अब बाइनोमियल ट्रायल्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप उन्हें स्किप कर दें। अब ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये सारी चीजें डिलीट हो चुकी है बच्चों। मैथमेटिकल रीजनिंग कंप्लीट डिलीट हो गया। एरिया अंडर द कर्व, इस टॉपिक में बच्चों हालांकि अब मुझे लगता नहीं इसमें से क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप डिलीट ही मान के चलिए, क्योंकि एनसीईआरटी में आप लोगों ने देखा होगा ये कितना स्मॉल पार्ट इसका रह गया है। स्टैंडर्ड फंक्शन के ही, स्टैंडर्ड कर्व्स के ही एरिया कैलकुलेट करने के क्वेश्चन अब बचे हैं, तो मुश्किल है कि इसका क्वेश्चन अब पेपर में बने। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट देखिए, इस पेज पर आपको चैप्टर्स और उनका वेटेज मिलेगा, कौन कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अच्छी तरह से आपके प्रिपेयर होने चाहिए। देखो मेरे हिसाब से आप लोग इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। 3D तो बहुत जरूरी है, इसमें रिलेशन आपको अच्छी तरह आना ही आना चाहिए। बहुत छोटा टॉपिक है और आप आसानी से कर सकते हैं। सीक्वेंस सीरीज, सर्कल और कॉनिक सेक्शन, इधर से बाइनोमियल थ्योरम और वेक्टर, ये आप अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए तो मेरे हिसाब से आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप 2 क्वेश्चंस इसके 3 क्वेश्चंस अंदाज से हम मान के चलें, 1 क्वेश्चन रिलेशन का, सीक्वेंस सीरीज, सर्कल प्लस कॉनिक सेक्शन, बाइनोमियल के 2 क्वेश्चंस और वेक्टर के 1 या 2 क्वेश्चन जैसे भी पेपर में आए, तो 5, 10, 12, 14 और 16 करीब 15-16 क्वेश्चन आपको इन कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को क्लियर करने से मिल सकते हैं।
तो आप बहुत अच्छी तरह अपने मार्क्स बना सकते हैं, परसेंटाइल बना सकते हैं।